हेलो नमस्ते दोस्तों। निफ्टी जो है आज भी डाउन ही बंद हुआ, जैसे कि हमारा कल का एनालिसिस था या प्रेडिक्शन था। आज भी देखते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक्स में किन किन स्टॉक में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह में कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम स्टॉक्स ही देख लेते हैं। देखिए, जो सेंटीमेंट है मार्केट का वो तो बहुत ख़राब है, इसमें कोई शक है नहीं, और मुझे लगता है कि शायद ये 1-2 दिन और ऐसा ही रहने वाला है। बहरहाल फिर भी कुछ स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। और सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ वो है चोला फाइनेंस का। दोस्तों मैं बता दूँ, मैं कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन बाई और सेल की नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। बस ये एक सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है और आप उसी नज़र से इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो चार्ट है, ये चार्ट है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का। ये करीब करीब 24 अक्टूबर से, यहाँ से आप देखिए तो करीब करीब 24 अक्टूबर से जो स्टॉक है ये ना एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है, एक चैनल के अंदर ही घूम रहा है। इसको हम बोलते हैं चैनल के अंदर घूमना। प्राइस जो है बस ये बार बार टच करती है और बार बार यहाँ से ऊपर जाती है। इसका जो ब्रेकआउट अगर हुआ तो ब्रेकआउट पॉइंट है 1760। अगर इसने स्टॉक ने 1760 कल या परसों जब भी ये स्टॉक पहुँचे तो आप सोच लीजिए कि जो स्टॉक है ये अगली रफ्तार पकड़ेगा और फिर ये 1900-2000 तक भी जा सकता है। आज ये जो स्टॉक है ये 1706 के ऊपर खुल के 1732 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। पूरी मार्केट डाउन है लेकिन ये स्टॉक फिर भी अप है, राइट। तो जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो सबसे पहले जो भागने वाले स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं बैंकिंग स्टॉक्स और NBFCs। वैसे ही ये स्टॉक जो है ना NBFCs का ही है। आप देख लीजिए बैंकिंग और NBFCs की जो कंबाइंड वेटेज है निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, वो है 39%। तो अगर बैंकिंग फाइनेंस नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा स्टॉक मार्केट में। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा स्टॉक एक बार ही अच्छा इसका ज़रा नीचे भी देख लेते हैं। यहाँ जो RSI है, RSI ऊपर जो का डायरेक्शन तो स्लाइटली अप है और जो ब्लू लाइन है मैकडी की वो भी ऊपर जाने को तैयार है। तो लगता है कि कल अगर मार्केट में अगर कोई इम्प्रूवमेंट अगर आती है तो ये जो स्टॉक हैं ये मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है आपको 20-30 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट है वो 1760 के ऊपर ही है या 1760 के ऊपर ही है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। ये भी NBFCs का ही स्टॉक है दोस्तों। मार्केट आज गिर रही थी लेकिन NBFC के जो स्टॉक्स है ये ऊपर की तरफ ही गए। देखिए ये स्टॉक जो है खुला तो नीचे, कल की जो कैंडल है, ये जो बेयरिश कैंडल है उसके खुला तो ये नीचे ही, लेकिन यहाँ से फिर इसको थोड़ा नीचे जाके 820 के आसपास जाके सपोर्ट आ गई और ये स्टॉक ऊपर चला गया। दोस्तों अगर आपका मन करे कभी इसको लेने का तो अभी आप देख लेना कि यहाँ पर इसने इतनी ज़बरदस्त इसकी सपोर्ट है यहाँ पर, और आज भी ये करीब करीब सपोर्ट से ही ऊपर गया, पहले भी सपोर्ट से ऊपर गया। 820 की जो इसकी सपोर्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिलहाल जो है ये 846 के ऊपर है। ये जो स्टॉक है मुझे ऐसा लगता है कि करीब 15 से 25 रुपये तक की रोज़ की इसकी चाल बनती है। और सबसे पहले ये जो स्टॉक है ये अपना जो ऑल टाइम हाई है दैट इज़ 870, उसको क्रॉस करके ये ऊपर की रफ्तार पकड़ सकता है। दोस्तों ये दोनों स्टॉक श्रीराम फाइनेंस, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है श्रीराम फाइनेंस, और चोलामंडलम जिसकी मैंने आपको बात करी है, ये दोनों के दोनों स्टॉक ऐसे हैं कि इनके रिजल्ट्स कैसे भी आए इन स्टॉक्स को तो चलना ही है, राइट। चलिए हमने 2 स्टॉक्स की बात कर ली है और अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल क्या बोलेगा। बैंक निफ्टी आज क्या बोल रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। ये नीचे यहाँ पर क्लोज ओपन होके ऊपर बंद हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी जो है इससे जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड तो इसने तोड़ दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कल इसको ऊपर आना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर आना चाहिए और फिर ये अपनी ऊपर की रफ्तार 60,000 61,000 के करीब करीब के पकड़ेगा।
आने वाले दिनों में। तो जहाँ तक कल का सवाल है, मुझे लगता है कि अभी तो जो जैसे हालात हैं इसके, ये यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ये बैंक निफ्टी का सवाल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो इसका अप है, लेकिन कल इसके अंदर माइल्ड सपोर्ट एक एडिशनल आ सकती है। लेकिन ख्याल रहे कि अभी जो आरएसआई है और जो मैकडी है, दोनों के दोनों नीचे हैं। ब्लू लाइन भी नीचे का डायरेक्शन है, ये भी करीब करीब फ्लैट है। तो मुझे लगता है कि कल जो भी होगा इसके अंदर मॉडरेट होगा, और अगर बैंक निफ्टी मॉडरेट होगा, इसका मतलब ये है कि निफ्टी को भी मॉडरेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने देख लिया कि भाई बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो अब जो अगला जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो दोस्तों स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में देख लेते हैं। यहाँ पर लैंड इंडस्ट्री नीचे तो ज़रूर आया, 1520 तक आया है और 1537 पे इसने क्लोज दिया है। ये नॉर्मली 8, 10, 12 रुपए की 4 रोज़ देता है। तो इसका जो सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि ये जो स्टॉक है ना, इसको 1550 के ऊपर आना है। अच्छा, व्हाट विल हैपन टुमारो? कल मुझे लगता है कि ये 3-4 रुपये स्टॉक जो है ना, आज के जो प्राइस है 1537, 1537 का आज का प्राइस है, उससे ये 5-10 रुपये ऊपर तक जाएगा। और जब ये 1550 को क्रॉस करेगा, उसके बाद जो है निफ्टी के अंदर ये एडिशनल सपोर्ट देगा। तो बैंक निफ्टी की अलग सपोर्ट आती है, बैंक निफ्टी की अलग सपोर्ट आती है, और रिलायंस की एडिशनल आती है। जब ये दोनों सपोर्ट जो हैं, अभी तो दोनों की दोनों माइल्ड दिखा रही हैं, इसलिए कल जो निफ्टी है, निफ्टी को भी माइल्ड सपोर्ट ही मिलने वाली है। निफ्टी विल गो अप मॉडरेटली एंड देयर इज़ नो क्लियर कट सिग्नल। क्यों क्लियर कट सिग्नल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इसने एक स्पिनिंग टॉप लगाया है। स्पिनिंग टॉप मतलब है कि बायर और सेलर जो है ना, उनमें रस्साकशी हो रही है, दोनों एक दूसरे को जो है ना छोड़ नहीं रहे हैं। तो अब कहने की बात यह है कि कल क्या होगा। मुझे लगता है कि कल जो निफ्टी है थोड़ा, क्योंकि बैंक निफ्टी की थोड़ी सपोर्ट है और शायद थोड़ी सपोर्ट इसको रिलायंस इंडस्ट्री की भी मिल जाएगी, तो हो सकता है कि ये 100-200 पॉइंट कल जो निफ्टी है ये ऊपर चला जाए। तो आज का अगर इसका जो क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग तो अभी आनी है, आज का से रफली अबाउट 25,850, इसके ऊपर आप 200-250 पॉइंट जोड़ लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि उतना निफ्टी का क्लोज मॉडरेटली होना चाहिए। ज़रा थोड़ा नीचे भी देख लेते हैं। आरएसआई नीचे की तरफ है, सपोर्ट नहीं है कुछ भी, ये भी नीचे की तरफ है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है जो भी कल कुछ होने वाला है वो मॉडरेटली ही होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इसलिए आप अपनी मूविंग एवरेजेस का जो है ना हमेशा ध्यान रखिए। मूविंग एवरेज जो है बहुत छोटी मत रखिए, और मूविंग एवरेज जो है बहुत बड़ी भी मत रखिए। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो रिलायंस है मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज ऑफ 5 को ये रिस्पेक्ट करता है। तो मिनिमम इसके अंदर मूविंग एवरेज कितनी आनी चाहिए? 5। यहाँ भी देखिए, ये 5 के ऊपर 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 ये अक्सर चलता है। तो बेस्ट मूविंग एवरेज टू डील विद रिलायंस इज मूविंग एवरेज ऑफ 5। ऐसे ही अगर आप निफ्टी को देखें तो बेस्ट एवरेज एट प्रेजेंट इज 5 ओनली हियर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ भी देखिए निफ्टी जो है 5 की मूविंग एवरेज को बहुत बढ़िया से रिस्पेक्ट करता है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है ये मूविंग एवरेज ऑफ 5 को तो इतना रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन ये 10 जो है 10 की मूविंग एवरेज को ये बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करता है। तो जब आप बैंक निफ्टी को डील करें तो यू कैन डील विद अ मूविंग एवरेज ऑफ 5 अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में रहते हैं या एफ.एन.ओ में ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप कैश मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए 10 की मूविंग एवरेज इज़ द मोस्ट सुटेबल मूविंग एवरेज। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इसने एक बार तोड़ा, फिर यहाँ पर इसने तोड़ा नहीं, यहाँ इवन मूविंग एवरेज ऑफ 5 ऑल्सो इज़ ओके। तो ये तीनों के तीनों स्टॉक्स हैं, दैट इज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस। ये तीनों के तीनों मूविंग एवरेज ऑफ 5 को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप जो है इसको और टेस्ट कर लीजिए। देखिए, यहाँ भी जो है मूविंग एवरेज ऑफ 5 को इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी मूविंग एवरेज ऑफ 5 को रिस्पेक्ट किया। इसमें जो मूविंग एवरेज है ना, 2 का मत लगाइए, क्योंकि जो है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग और सेलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट।
तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि अगर मैं आज की जो पूरा मेरा वीडियो है इसको अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस है ये मॉडरेटली ऊपर हो सकते हैं, इवन इन द क्लोजिंग स्टार्ट भी हो सकते हैं। स्टार्ट में तो शायद इनको थोड़ा सा ऊपर ही रहना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। और जहाँ तक चोलामंगलम और श्रीराम फाइनेंस का सवाल है, दोस्तों आपको चाहिए कि आप जो है इन मूविंग एवरेजेस के साथ साथ इस मूविंग एवरेज 5 के साथ साथ ही इसके दोनों को आप डील करें। लेट मी सी दिस ऑल्सो। हाँ, मूविंग एवरेज 5 को तो अच्छा खासा रिस्पॉन्ड दे रहा है ये, बट इवन इफ यू टेक मूविंग एवरेज ऑफ 10 इट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू। तो मैंने आज आपके साथ एक चीज़ और भी डिस्कस करी है, अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक्स, अपार्ट फ्रॉम हाउ निफ्टी इज़ लाइकली टू ओपन टुमारो, आई हैव ऑल्सो ओपन के डिस्कस विद यू कि जो स्टॉक्स हैं वो मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि श्रीराम, बैंक निफ्टी, रिलायंस और निफ्टी, ये सब के सब 5 की मूविंग एवरेज को फ़िलहाल बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो चोलामंडलम है, चोलामंडलम मुझे लगता है कि 5 की देखिए बार बार नीचे आ रहा है। चोलामंडलम बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, इसलिए इसको मूविंग एवरेज 10 के साथ ही डील करना बेहतर रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मेरे साथ रहिए, हम दोनों मिलकर शेयर मार्केट में धमाल पैसा कमाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।